नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन से जो 2 अंक वाले जो विविया क्वेश्चन है, 2 अंकीय वाला जो प्रश्न है, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है? आपदा प्रबंधन से, ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए हम देखते हैं। इससे पहले आज का मोटिवेशन कोट को देख लेते हैं, क्या है? कहते हैं कि कोई भी सपना जादू करके हकीकत नहीं बन सकता है, ठीक है? कोई भी सपना जो होता है सोचेगा कि जादू करके हो जाए, ऐसा हकीकत नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा तो पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगानी पड़ती है, ठीक है? तो आज का ये मोटिवेशन कोट हुआ, है ना? आगे देखते हैं ध्यान से एक-एक क्वेश्चन जो 2 अंक का जो क्वेश्चन होगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए ध्यान से बच्चा जी, ये जो क्वेश्चन जो है ये आपदा प्रबंधन से है, ठीक है? आपदा प्रबंधन से क्या होता है तो ये फिक्स क्वेश्चन रहता है कि ये आएगा तो आएगा, ठीक है? तो एक-एक क्वेश्चन को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि आपदा से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन बताया गया है कि, है ना, ये आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा आखिर होता क्या है? तो देखिए बताया गया है कि बड़े स्तर पर जान-माल के नुकसान पहुँचाने वाली अचानक हुई दुर्घटना को आपदा कहा जाता है। आपदा जो होता है, यह एक ऐसी घटना होता है जो आपको बोल कर के आएगा नहीं, ठीक है? ये एकाएक जो घटित जो घटना होती है जिसमें माल-जाल की या बहुत ऐसे मतलब जो घर-उर जो होते हैं उन सब के नुकसान हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं तो आपदा कहते हैं। जैसे, है ना, बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया क्या हो गया? ये बाढ़ कहकर थोड़ी ना आया कि हम बाढ़ आ रहे हैं, ठीक है? यानी कि यह क्या हो गया तो आपदा हो गया। सुखाड़ भी क्या हो गया तो आपदा के अंतर्गत आता है। भूकंप भी क्या हो गया? आपदा हो गया। यानी कि सुनामी हो गया, आतंकवाद, महामारी, ये सब जितने भी होते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं तो आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो आपदा जो होती है, वह अचानक जो घटना हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं आपदा, जिसमें माल-जाल या बहुत ऐसी चीज़ें क्या हो जाती है तो क्षति हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएँगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि, है ना, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? यानी कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? जो आपदा जो होती है, जो अचानक आ जाती है, उसका हम लोग प्रबंधन क्यों कर सकते हैं? ठीक है, क्यों करना ज़रूरी है? देखिए ध्यान से, आपदा से होने वाली हानि प्रभावों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, यानी कि बाढ़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक निश्चित मात्रा को उसको सीमित करके रख सकते हैं, और बाढ़ को रोक नहीं सकते, ठीक है? उस बाद भूकंप को भी हम रोक नहीं सकते हैं, मगर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा कर के इससे थोड़ा बहुत हम बच सकते हैं, ठीक है? इसको हम लोग कम कर सकते हैं। इनके प्रभावों को कम करने के लिए जो भी प्रबंधन होता है आपदा का, वही क्या कहलाता है तो बच्चा जी, आपदा प्रबंधन कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपदा को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगले तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में कहता हूँ यह क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन रहता है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह होगा, ठीक है? क्योंकि आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं और आपदा से अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, आप जरूर इसको देखिएगा, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे, यानी कि अगर बाढ़ आ जाती है, बच्चे जी याद रखिएगा कि अगर बाढ़ आ जाती है तो उससे होने वाला हानि, क्या क्या हानि होता है, उसको लिखना है। तो आप आंसर में कैसे लिखिएगा, बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है। ऐसा लिखने से, है ना, क्या होता है आंसर की जो खूबसूरतियाँ वो बढ़ जाती है। पहला देखिए ध्यान से क्या होता है कि जान माल की भारी क्षति होती है, यानी जो जीव होते हैं, गाय मवेशी जितने भी जीव जंतु होते हैं, सब पर काफ़ी क्षति होती है, यहाँ इसको मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है? तो यानी कि हम कह सकते हैं बाढ़ आने से जान माल की क्षति हो जाती है। दूसरा है उसका नुकसान क्या है तो फसलों की बर्बादी हो जाती है, यानी कि फसल में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से फसल नहीं हो पाता है, फसल बर्बाद हो जाते हैं। तीसरा है कि महामारी की आशंका रहती है, यानी कि महामारी की आशंका वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है, यानी कि कुल मिलाकर के 3 जो है वह बाढ़ से होने वाला हानियाँ है। क्योंकि यह मार्क्स कितने मार्क्स का पूछा जाता है तो 2 मार्क्स का पूछा जाता है, और आपको इसका यहाँ पर 3 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बच्चा जी, ध्यान से देखिएगा कि अगला क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ नियंत्रण या बचाव प्रबंधन सुरक्षा आकस्मिक प्रबंधन के उपयोग को लिखना है। यानी कि जो बाढ़ प्रबंधन नियंत्रण जो होता है, इसका बचाव प्रबंधन, ये सब का एक ही नाम होता है। इसका उपयोग को कहता है लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे निम्नलिखित उपाय है। ठीक है, तो पहला उपाय क्या होता है, अगर मान लीजिए बाढ़ आ रहा है और हमको बाढ़ को रोकना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले बांध एवं तटबंधों का निर्माण करेंगे। जो बांध होगा, तटबंध होगा, उसका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे और बड़ा से बड़ा बांध बना करके पानी को हम क्या कर सकते हैं, तो बाढ़ को आने से इधर रोक सकते हैं। ठीक है, अगला जो उपयोग देखिए ध्यान से बच्चा जी, अगला बताता है कि बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। अगर हमको बाढ़ से नियंत्रण करना, बाढ़ से हमको बचना है, तो क्या करना होगा, जहां पर ऊंचे स्थान होगा वहां पर हमको चल जाना चाहिए। क्योंकि पानी का नियम होता है कि पानी हमेशा ऊंच से क्या होता है, निम्न की ओर जाता है। जब तक निम्न पूरा भरता है तब कहाँ ऊपर पहुंचता है। ठीक है, तो हमेशा कहाँ चल जाना चाहिए, तो ऊंचे स्थान पर चल जाना चाहिए। तीसरा कहता है कि मकान का निर्माण नदी तट से 100 मीटर, कितना बचिया किया, तो 100 मीटर दूरी पर करना चाहिए, है ना। क्योंकि वहां पर बाढ़ आते आते आप वहां से ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं या बच सकते हैं। ठीक है, अगर नदी के तट के किनारे अगर आपका घर हुआ तो एक बाढ़ आने से, है ना, क्या होगा, तो घर की, है ना, क्षति हो सकती है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी अगला कहता है कि चौथा क्या कहता है कि बाढ़ से पूर्ण सूचना तकनीकी का, है ना, सहारा लेना। यानी कि बाढ़ से पूर्ण सूचना तकनीक क्या करना, तो सहारा लेकर के आखिर बाढ़ आने की संभावना, कब तक यहाँ बाढ़ आ जाएगी, ये पूर्ण जानकारी रखना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, इतने उपायों से हम लोग बाढ़ से बच सकते हैं। आगे देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि सूखे को परिभाषित कीजिए। यानी सूखे मतलब सुखाड़ भी बोल सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। देखिए ध्यान से, सुखाड़ होता क्या है, पानी की कमी हो जाना सुखाड़ ही तो होता है। यानी कि जो सामान्य रूप से वर्षा हो रहा था, वर्षा में कमी हो जाना, जल की मात्रा में भारी कमी आ जाना, यही तो क्या कहलाता है, सुखाड़ कहलाता है। देखिए ध्यान से, सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने पर जल की मात्रा में क्या भारी कमी आ जाती है, जिससे सुखाड़ हम लोग कहते हैं। यानी कि सुखाड़ जो होती है, वो अगर बारिश, जिस मात्रा से बारिश हो रहा है, ठीक है, उस मात्रा से बारिश न हो करके बारिश बहुत कम जाता है, बहुत भारी मात्रा कम जाता है, जिससे क्या होता है, धरातल पर जो है, पृथ्वी पर जो है पानी की मात्रा, है ना, कमने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सुखाड़ कहते हैं। ठीक है, और सुखाड़ आने से पेड़ पौधे या फसल की, है ना, क्या होती है, तो तरक्की नहीं हो पाती है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अगला क्या कहता है 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चा जी कि भूकंप क्या होता है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप होता क्या है। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है, इसके बचाव के लिए किन्हीं दो उपयोग को लिखे। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, है ना, भूकंप क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण भू सतह पर ऊर्जा तरंगों से अचानक उत्पन्न हुए कंपनों को क्या बोलते हैं, तो भूकंप कहते हैं। यानी कि भूकंप जो होता है, वो पृथ्वी की जो आंतरिक जो हलचल होती है, अंदर जो टकराव होती है ना, यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी का जो हिलना डुलना होता है, वो भूकंप का ही रूप होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, तो आंतरिक जो उत्पन्न जो होते हैं कंपन, वही भूकंप का रूप लेता है। अतः कह सकते हैं पृथ्वी तली में होने वाले कंपन को ही क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसके बचाव को हम देखते हैं, क्या कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। मान लीजिए कि भूकंप अगर आ गया है, तो हम इससे कैसे बचेंगे, तो इसके बचाव के लिए निम्न उपाय होता है। पहला उपाय क्या है कि भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण करना चाहिए। मतलब वैसा इमारत का हम निर्माण करेंगे जिससे अगर भूकंप भी आए तो हम उससे कुछ क्षण के लिए बच सकते हैं। या दूसरा उपाय, भूकंप आने से, है ना, खुले स्थानों पर चले जाना चाहिए। यानी कि जैसे भूकंप आया है तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप खुले स्थानों पर चल जाइए। ठीक है, और वहां पर क्या कीजिए, तो वहां पर जाकर के लेट जाइए, सो जाइए। ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा कि भूकंप केंद्र और अधिक, है ना, अधिक केंद्र को परिभाषित करें। देखिए ध्यान से, भूकंप केंद्र होता क्या है, वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है, भूकंप केंद्र कहते हैं। यानी कि अधिक केंद्र और भूकंप केंद्र दोनों में क्या अंतर होता है, तो देखिए ध्यान से, जहां पर से भूकंप शुरू होता है ना, उसी को भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट से भूकंप शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं। और अधिक केंद्र किसे कहेंगे, वह स्थान जहाँ भूकंप के तरंग सबसे
पहले देखिए ध्यान से बच्चे, सबसे पहले पहुँचता है, यानी कि सबसे पहले जहाँ पर भूकंप का जो कंपन होता है वो पहुँचता है ना, उसे क्या बोलेंगे तो अधिकेंद्र हम लोग कहेंगे। तो भूकंप के तरंग सबसे पहले जहाँ पहुँचता है उसे क्या बोलेंगे तो अधिकेंद्र कहेंगे। और भूकंप केंद्र किसे कहेंगे, जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसे क्या बोलेंगे तो बच्चा जी, तो भूकंप केंद्र कहते हैं। इसका आंसर ये आ गया आपको 2 मार्क्स में। आगे बढ़ते देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8। आज क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपको जो अगर आपदा प्रबंधन से जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे अलग आ ही नहीं सकते, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, भूकंप और सुनामी में क्या अंतर होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक तरफ ऐसे लिखिएगा, ठीक है। आप लोग लिखिएगा भूकंप और एक तरफ लाइन खींच कर लिखिएगा क्या, तो बच्चे याद रखिएगा तो सुनामी लिखिएगा, ठीक है। और ऐसे ना ऐसे क्या कीजिएगा, नाम खींच करके इस तरह से और क्या तो लिखिएगा, ठीक है। मगर यहाँ पर देखिए हम इस तरह से लिखे हैं कि भूकंप पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं, और सुनामी समुद्र की तली में आने वाले भूकंप को क्या बोलते हैं तो सुनामी कहते हैं। यानी पृथ्वी की तल पर आ गया तो भूकंप, और समुद्र के तल में आएगा तो क्या, सुनामी होता है, ठीक है। ये आपका अंतर हुआ, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि आपदा से तुरंत बाद, यानी जैसी आपदा आती है, अचानक जो आने वाली जो घटना होती है आपदा कहलाती है। जब आपदा आती है तो तुरंत उसके बाद किए जाने वाले प्रबंधन जीवन रक्षक कला का आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। जैसी आपदा आ जाती है उसमें नुकसान क्या होता है, वो है ना, जान माल की क्षति हो जाती है, और तुरंत जो क्षति होती है उसके बाद हम जस्ट क्या करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, उसका हम लोग रक्षक करते हैं, ठीक है, बचाते हैं। वही तो क्या कहलाता है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि, है ना, कि सामान्य सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। यानी कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। कौन कौन है बच्चे, तो याद रखिएगा, यानी विद्युत आपूर्ति को ठप हो जाना। यानी कि सामान्य जो संचार व्यवस्था है ना उसको बाधित होने में संचार व्यवस्था क्या प्रमुख है, तो पहला है कि विद्युत आपूर्ति का ठप हो जाना, है ना, केबल तार का टूट जाना, या टावरों का क्षतिग्रस्त हो जाना। तो यहाँ पर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे कितना आंसर देना होगा, तो 3, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, कि भूस्खलन क्या होता है, ठीक है। यानी कि भूस्खलन जो है होता क्या है, तो पहाड़ों पर से पत्थर का खिसक कर गिरना या पथरीली मिट्टी का बहाव भूस्खलन कहलाता है। यानी कि बड़े बड़े पहाड़ों पर देखिएगा तो वहाँ पर टक्कर होकर के पहाड़ की क्या होती है, उसकी पत्थर जो होती है वो खिसक जाता है, जिस कारण क्या होता है वो ढहने लगता है, नीचे गिरने लगता है। और वो पत्थर जब गिरता है ना तो गिरने के बाद क्या, पथरीली मिट्टी का वहाँ पर क्या बहाव होने लगता है। इसी पथरीली मिट्टी का जो बहाव होता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे तो भूस्खलन कहते हैं। तो ये आपका आंसर ये हो गया भूस्खलन का। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि वर्षा जल संग्रह से आप क्या क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो वर्षा जल संग्रह से क्या अभिप्राय है, तो उत्तर में क्या बताया गया है कि वर्षा के जल को छत पर या किसी गड्ढे में संग्रह वर्षा जल संग्रह कहलाता है। यानी कि हमारे यहाँ पानी की उतना दिक्कत नहीं है, जहाँ पर पानी की बहुत सारी दिक्कत है वो क्या करते हैं, घर पे, यहाँ पर इस घर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं डैम बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक तरह से टैब है और ये प्रणाली लगा के क्या करते हैं, इसमें सारा का सारा पानी को जमा कर लेते हैं। यानी कि वर्षा की पानी को क्या करना, वर्षा की पानी को इकट्ठा करना किसी टैंक में, वही क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रह कराता है। और फिर इस वर्षा के जल को क्या करते हैं वो लोग उपयोग में लाते हैं। इससे जल संकट को दूर किया जाता है। इससे क्या जल संकट क्या कर सकते हैं, तो हम लोग दूर कर सकते हैं, जल की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगला नहीं है, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका यहाँ पर 12 रहा, जो किससे था बच्चे, तो आपदा प्रबंधन से, ठीक है। यानी कि आपदा प्रबंधन से ये टोटल 12 क्वेश्चन है, और 12 के क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 में क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।